हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे होगे। और हमारा आज का जो रीडिंग है वो रीडिंग है इस मई महीने के लिए। आने ये मई महीना आपको कैसा जाएगा, ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबके लिए है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिए। और आज मैं ओरेकल कार्ड्स इस्तेमाल करूँगा। आपका आने वाला मई महीना कैसा जाएगा वो जानने के लिए हम लोग टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे रेगुलर अपडेट्स, मेरे रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। देखते हैं, चलिए ये महीना आपके लिए कैसा जाएगा। ये हमारे कार्ड्स हैं। ये महीने काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, ख़ास करके मई में। बहुत जल्द ही हमें मानसून की डेट्स भी पता चल जाएंगी। कहीं कहीं बारिश हो रही होगी। पूरा फिलहाल हमारा देश पूरा तेज़ धूप में फिलहाल पक ही रहे हैं। हम सब लोग सेकने की बात तो कब की पूरी हो गई। अब तो तो ये भी एक चीज़ है हो रही है। अरे दो कार्ड्स निकले। चलिए ये कार्ड यहाँ, ये कार्ड यहाँ, और कार्ड और एक लेते हैं बॉटम ऑफ डेक से। ये आपका आखिरी कार्ड है। चलिए देखते हैं हमारे आज के ओरेकल क्या कहते हैं आपके महीने के लिए। इमेजिनेशन, डीपली मूड एंड फुलफिल्ड, इनसाइट। अच्छा, लाइट केयर, organizing manipulation, organizing happiness. Oh my god, thoughts become matter, और सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये आपका ये महीने का ओरेकल रीडिंग है हमारा। सबसे पहले बात, इमेजिनेशन। अ लॉट डिपेंड्स ऑन इट। आप अपने आप को कैसे इमेजिन करते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, या आप आपके इर्द गिर्द की जगह कैसे देखते हो। और जिस तरह से आप अपने आप को देखोगे उसी तरह से आप आपकी ज़िंदगी को इस महीने में एक दिशा दोगे, एक डायरेक्शन दोगे। और ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो, अपने मैनिफेस्ट कर रहे हो। इमेजिनेशन इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि हम कुछ चीज़ जब बार बार इमेजिन करने लगते हैं, बार बार देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं उसके बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं अपने ज़िंदगी की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे साथ होती है वो ये होता है कि जिस तरह से आपका जो सोचना बनता है वो धीरे धीरे एक तरह से उसका एक साकार रूप हमें बनता है। तो फिलहाल आई थिंक अब जो आप हो उसमें आप काफ़ी इमेजिन कर रहे हो अपने लिए चीज़ें। अभी शायद आपका अप्रेजल्स के महीने भी चल रहे हैं, प्रमोशंस के महीने चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो। उसके हिसाब से आप बहुत सारी वो चीज़ें भी इमेजिन कर रहे हो जहाँ की आप लोग सोच रहे होगे कि शायद आपको किस तरह से मनी मैटर होगा, फैमिली मैटर होगा। तो ये सब फिलहाल आप यहाँ पे हो। और ये है आपका फाइनेंस, डीपली मूड एंड फुलफिल। तो आई थिंक आपके पास पैसे अभी बहुत अच्छे से हैं, और जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट की थी उनके रिटर्न्स अच्छे से आएंगे। अगर आपने शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा तो आई थिंक उसका आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो डीपली मूड एंड फुलफिल्ड है। तो आपको, अगर आप बहुत दिनों से प्रॉपर्टी या कोई असेट लेना चाह रहे हो, घर, कार, या घर के लिए कोई बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल चीज़, पेंटिंग या कोई स्कल्पचर या कोई और चीज़ ऐसी कि जिससे आपको
एक इनर फुलफिलमेंट लगे, एक लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट भी हो और एक बहुत सुंदर सी चीज़ आपके पास आए, तो वो भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो हो, क्योंकि फाइनेंस में मुझे बहुत ही स्टेबल आपकी फाइनेंस फ़िलहाल दिख रही है। आप उसकी वजह से आप आगे की बहुत सारी चीज़ें प्लान भी करने वाले हो और इन द राइट डायरेक्शन आप प्लान करने वाले हो। बस आपको एक चीज़ देखनी है, रिकॉग्नाइजिंग मैनिपुलेशन। इसको आपको थोड़ा समझना होगा कि क्या सही गलत है। आपके हेल्थ के बारे में भी ये कार्ड थोड़ा सा आगाह कर रहा है कि अगर आप रेगुलर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो या आपके अंदर आपका कोई रेगुलरली रिकरिंग कोई बीमारी आपका है, तो उसका पैटर्न आपको समझना होगा कि वो कहाँ से हो रही है। क्या आपकी कुछ दवाइयों में गड़बड़ हो रही है या आपका ट्रीटमेंट में आपको कुछ डायग्नोसिस गलत हुआ है। सो अगर आप कोई ऑपरेशन करना चाह रहे हो तो मेरा एडवाइस आपको यही रहेगा कि सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन आप ज़रूर लें। आप ज़रूर सोचें कि जो फ़िलहाल आप जो हेल्थ रिजीम आप फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका डीपली मूड एंड फुलफिलिंग आपका फाइनेंस होने वाला है, आपके पास पैसा बहुत अच्छा रहने वाला है, तो ये उस लेवल पे जब आप सोचते हो तो थोड़ा आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसा है तो पैसे आपको एंजॉय भी करते आना चाहिए, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें भी करते आनी चाहिए, जो फ़िलहाल यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। और ये 2 बार आया है, नहीं, एक बार तो रिकॉग्नाइज मैनिपुलेशन है, ये रिकॉग्नाइज हैप्पीनेस है। तो या आपको ये भी देखना है पूरे महीने के इसमें कि आपका एक्चुअल हैप्पीनेस किस में है, क्योंकि जो आपकी लव लाइफ है उसमें भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेगी। इनसाइट दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। सो अगर आपका कोई नया प्यार भी शुरू हुआ है, आपका जस्ट आप कहीं इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ लव, तो आपको जो एक रोजी पिक्चर फिलहाल दिख रहा होगा, तो उसमें आपको थोड़ा डाउट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, बट आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, थोड़ा उसको ज़रा समझना होगा कि ये जो आपकी ज़िंदगी में आए हुए हैं ये किस इरादे से आए हुए हैं। क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल दिख रहे हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ये कार्ड है ना आपका, इसके साथ ये कार्ड आया है, डीपली मूड एंड फुलफिल्ड के साथ आपका ये इंसाइट आया हुआ है। तो ये एक बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे वक्त में जब आपकी ज़िंदगी में अचानक कोई प्यार आए और वो पूरी आपकी ज़िंदगी कैप्चर कर ले, तो क्या उस प्यार के कोई सही या गलत इंटेंशंस हैं। ये जेन्युइनली आपसे ही प्यार कर रहे हैं या ये किसी और इरादे से आए हुए हैं। क्योंकि और ये होने के चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता। ये और ये आपकी ज़िंदगी में, आप अगर लड़का है या लड़की है, आपकी ज़िंदगी में आने वाले वो लड़के हैं या लड़की है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज आपका जो पोजीशन है ख़ास करके फाइनेंस में, जहां आप एकदम एक फुलफिलिंग और एक बहुत अच्छे से आप स्टेबल करियर में आप जब होते हो, तो स्टेबिलिटी के तरफ ऑब्वियसली लोग आना चाहते हैं। बिकॉज द काइंड ऑफ सिचुएशंस आर देयर राइट नाउ हमारे दुनिया भर में, तो वहाँ हर किसी को एक सिक्योर जगह चाहिए होती है। वो आप सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करने वाले हो, बट जब वो आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले हो तो आप वो किसको प्रोवाइड कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जानना। तो लव लाइफ में आप अगर अभी अभी आपका प्यार शुरू हुआ है, तो जस्ट बी केयरफुल कि यहाँ पे क्या होगा, क्यों, वो कैसे है। सेकेंडली, अगर आप मैरिड हो और अब तक आपका लव लाइफ 2 चीज़ों से बदल सकता है। अगर अभी तक आपके रिलेशनशिप बहुत खिंचे हुए थे, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो खिंचाव किस वजह से था। तो सडनली आप उसके ऊपर काम करोगे,
क्योंकि ये आपको अभी अभी समझ में आएगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, द रिलेशनशिप, ऑल्दो यू आर थिंकिंग दैट मैरिज इज़ वेरी नाइस और द मैरिज इज़ रनिंग फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, पर बीच में काफ़ी आपको रास्ते उबड़ खाबड़ हो गए थे, काफ़ी आपको डिस्टर्बेंसेस महसूस हो रहे थे उसमें, सडनली यहाँ आपको उस डिस्टर्बेंस का रीज़न समझ में आने लग जाएगा. सो इफ़ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट रीज़न, आप डेफिनेटली उसे सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे बड़े पैमाने पे. और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपका जो मैरिड लव लाइफ है वो भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आप बेसिक प्रॉब्लम को हाथ लगाने वाले हो. अगेन विथ योर इमेजिनेशन, विथ योर डीपली आपका जो स्टेबल फाइनेंशियल पोजीशन है. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर शायद प्रॉबेबली घर में इस बार में लेके भी आपके रिश्ते खींच गए होंगे कि हमें एक अच्छा बड़ा बेटर घर चाहिए, मे बी किराए का या मे बी खुद का, तो अब आप वो सोच रहे हो कि यहाँ अच्छा ये ऐसी जगह है जो मिल सकती है, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, जिससे आपका आपकी खुद की लाइफ यानी आपका जो जहाँ आप काम करने जा रहे हो वो जगह और आपका रहने का जगह, उसका ट्रैवलिंग भी सॉर्टेड हो रहा है. आप जिस लोकेलिटी में या जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ आपका रहना एक वहाँ जो इश्यूज हो रहे हैं वो आपके फैमिली के साथ और आपके लव लाइफ जिसकी वजह से खींची गई है वो सॉल्व हो रही है. तो आई थिंक अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैमिली. तो ये सब चीज़ें शायद फैमिली के साथ यहाँ होती हुई भी हमें दिख रही है. तो लाइट गेयर, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी कि जो अभी तक हम में से किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये हो भी सकता है या इसका हम कुछ कर सकते हैं. सो इट्स इंटरेस्टिंग थिंग. ये लाइट गेयर क्या है ये ज़रा इंटरेस्टिंग हम लोग पढ़ लेते हैं. हमारे पास ये बुक है, इसमें ये सब दिया रहता है. लेट मी चेक. लाइट गेयर, लाइट गेट, लाइट गेट, हाँ लाइट गेट, नॉट लाइट गेयर, सॉरी, टाइपो हो गया मेरा ही पढ़ते वक्त मिस्टेक हो गया. सो ये लाइट गेट आपको बता रहा है, क्या रहा है. लाइट गेट कह रहा है when this card means what is a phoenix is preparing you to receive the light that wants to stream towards you. The highest energy is like a initiation awaits you, the light of love and of divine harmony. You are honored. You have drawn this card because the time has now come to devote yourself completely to love and divine harmony, to live and to teach them. This can be challenge in our dual world. The phoenix is being of fire, the highest transformation, but it is also wise and fond of humans. It would like to be your constant companion over the next few weeks. तो अगले कुछ हफ्ते आपका फिनिक्स आपके साथ रहेगा, जो कार्ड जो हमें बोला जा रहा है. एंड सेकेंडली आप एक फैमिली के साथ एक कंप्लीटली नया डायनामिक्स आप खोलोगे. सो प्रोबेबली बिकॉज ऑल्सो इट्स समर चल रहा है तो बहुत जगह पे छुट्टियां रहती है समर्स की. तो यू विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स. Probably you are visiting a lot of relatives. Probably you will be traveling a lot and visiting places. तो अगेन वहाँ आप लोगों से मिलोगे, आपकी फैमिली को साथ लेकर जाओगे, तो वो एक इंटरेक्शन बनेगा. And I'm seeing a very happy kind of a life, a very happy kind of a relationship coming through all these things. तो ये तो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है. बट ये जब सब हो रहा है, सो आपका जब प्यार का इंसाइट आपको एक अच्छे से मिल रहा है, आपको जब आप फैमिली के साथ आपको टाइम बिताने का वक्त मिल रहा है और आप अच्छे से बिता भी रहे हो, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, वो है आपका हेल्थ का थोड़ा सा इशू इस महीने हो सकता है. मैं ये फिर से ये कार्ड हम लोग देख रहे हैं और उसके लिए आपको थोड़ा एंड अगेन बिकॉज इट्स समर, तो
थोड़ा जहाँ आपको, अगर आप अगर लॉन्ग टर्म इलनेस है तो उसके लिए आप दवाइयाँ अगर ले रहे हो, अगर आप ऑपरेशन वगैरह सोच रहे हो तो उसके लिए आप अगर कोई ओपिनियन गैदर कर रहे हो, तो साथ ही साथ क्योंकि गर्मी के मौसम में है तो थोड़ा सा आपको ज़रा हीट स्ट्रोक्स, डिहाइड्रेशन, ओवर एक्सर्शन, ओवर परस्पिरेशन से थोड़ा आपको बचना होगा। ये अगर बार बार हो रहे हैं आपके साथ तो आपको थोड़ा देखना होगा कि ये क्यों हो रहा है। बेसिकली ट्राई कीजिए कि आप उससे निकले। अनदर पॉइंट इज कि एक चीज़ और आपको समझना होगा कि आपको आपकी ज़िंदगी का जो ये शायद हेल्थ का प्रॉब्लम या ये इनसाइट का प्रॉब्लम, जो इनसाइट क्योंकि आपको अचानक से लगेगा कुछ बहुत नया आपको समझ, तो मुझे लग रहा है वो इसलिए भी है कि आप का जो सबसे बड़ा बैरियर बना हुआ है वो आपका ज़िंदगी का हैप्पीनेस समझ नहीं पा रहे हो। तो जब हम लोग हमारे हैप्पीनेस को, हमारे अंदर की खुशी को समझ नहीं पाते हैं तो हम बहुत इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मई महीने में आप ये ज़रा शांत बैठिए और सोचिए, क्योंकि अब आपके पास काफ़ी एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आपकी एक लव लाइफ अच्छी से चल रही है, आपका फैमिली लाइफ बहुत अच्छा फुलफिलिंग हो रहा है, आपके जो हेल्थ के इश्यूज़ है वो आपको समझ में आ रहा है और आप समझ के उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें आपको अब, क्योंकि ऐसे वक्त में ना जब बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो वो कभी अच्छा नहीं सोचेगा, वो हमेशा बुरे की तरफ ही सोचने लगेगा। तो बिल्कुल ही आपके मन में आएगा कि ये टेम्पररी है, ये तो अचानक से हो गया, तो जब अच्छा होता है तो बहुत बुरा कुछ होने वाला ही है। तो ऐसे वक्त में आपको थोड़ा समझना होगा कि ये हैप्पीनेस जो आपकी ज़िंदगी में आया, ये कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या था और ये कैसे आपकी ज़िंदगी में बढ़ सकता है। क्योंकि टू मच ऑल्सो सीकिंग टू मच हैप्पीनेस एंड देन ट्राइंग टू इग्नोर द बेसिक फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा आप सिर्फ हैप्पीनेस और खुशियाँ और आनंद के को ढूंढने के चक्कर में अगर आप आपकी ज़िंदगी की तरफ की जो मेन समस्या है उनके तरफ आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपको ये हैप्पीनेस मई महीने का मिलने में कठिनाइयाँ होगी। बिकॉज हैप्पीनेस इज अगेन, ये आपको तो बहुत सारी चीज़ों को देखना ही होगा और फिर वो पैटर्न समझना होगा, और जब वो होता है तो आपका एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ आया है, थॉट्स बिकम मैटर। जिस तरह से आपको ये मई महीने में आपको क्या करना, एक तो आपका इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग है। तो आप चीज़ें करोगे तो आप जब भी इमेजिन कर रहे हो तो आपकी जो थॉट्स है वो थॉट्स एक शेप लेगी। तो आप किस तरह के थॉट्स आपकी ज़िंदगी में आप आने देना चाहते हो, किस तरह के थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि आपके सामने जो फुलफिलिंग महीना आ रहा है उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका कि आप बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को देखें, समझें, और जो आपका जो एक थॉट आपका पॉजिटिविटी के तरफ लेके जाओ। अगर आप बहुत निगेटिव थॉट्स में जा रहे हो, अगर आप वो हमेशा उस तरह से सोच रहे हो कि जहाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है या कुछ होना बाकी है, जो हो रहा है उसके बारे में आप बहुत निगेटिव सोच रहे हो, तो ये निगेटिव थॉट्स आपको हटानी है। बिकॉज निगेटिव थॉट्स affects us very badly. It affects on our health, it affects our relationships, it affects our finance, our career decisions। सब चीज़ों के निगेटिव थॉट्स जो है वो अफेक्ट हमें बहुत बुरी तरह से करते हैं। हेल्थ, आपका फैमिली, आपका लव लाइफ, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आपके हर छोटे मोटे डिसीजंस जो है वो निगेटिव थॉट्स बहुत ख़तरनाक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हो भी रही है तो वो उन्हें आराम से निकाल के निगेटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो आपको ये हमेशा इस महीने में ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह से अपने थॉट्स को
पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हो, किस तरह से वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आप उन्हें आगे बढ़ाते हो, और किस तरह से इन्हें आप एक प्रॉपर, क्योंकि जैसे जैसे आपकी थॉट्स पॉजिटिव होते जाएंगे तो ये जो इस मंथ का हमें दिख रहा है पूरी चीज़ों का, कि आपको एक अच्छा, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस अच्छे हो गए, आपके प्यार जो है वो आपको इनसाइड समझ में आ जाएगा, आपका लव लाइफ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, अगर आपकी फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में मियाँ बीवी के अंदर के झगड़े चल रहे हैं तो वो सॉल्व होने लग जाएंगे। अगर आप हस्बैंड या वाइफ है तो आपके बीच के जो तनाव है, आपके बीच के जो अनचाहे से जो प्रॉब्लम्स हो गए वो सॉल्व होने लग जाएंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन, बट उसके लिए आपको आपके थॉट्स जो है उनको एक प्रॉपर पॉजिटिव डायरेक्शन देना है जहां आपको चीज़ें सॉल्व करनी है। और ये आपका फ्यूचर है जो मुझे दिख रहा है, सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो दो चीज़ें आप डेवलप करोगे इस महीने में, एक आपका इमेज, अगर आप ऑफिस में या घर में या बाहर जहाँ पे भी, सोसाइटी में, ओवरऑल सोसाइटी में आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हो, दैट थिंग यू विल स्टार्ट डूइंग। सो जो यहाँ शुरू हुआ है, आप जो इमेजिन कर रहे हो अपने लिए, यहाँ जो आप अपने आप को एक उस थॉट को एक डायरेक्शन दे रहे हो, उसका फाइनल आउटपुट ये होगा कि आपका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Because whatever you are imagining, whatever you are thinking, whatever you are trying to project, whatever you are trying to achieve and you are achieving it, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर बनेगी, उससे आपका एक इमेज बनेगा कि आप ये इस तरह के इंसान हो। सो अगर आप गो गेटर हो तो आप गो गेटर का इमेज प्रॉपरली बनाओगे। अगर आप फैमिली मैन हो तो आप फैमिली मैन का एक प्रॉपर इमेज आपका बनेगा। अगर आप आप एक बहुत ही अच्छे पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकने वाले एक फोर्स हो, वो आपका इमेज बनेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। सो अगर आप सोशल वर्क कर रहे हो, अगर आप कोई चीज़ आप डेवलप कर रहे हो तो वो आप अच्छे से डेवलप करोगे, उसमें आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हो। तो जो भी आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चल रही है, वो थॉट प्रोसेस आपको एक तरह से पूरा होता हुआ दिखेगा। वो थॉट प्रोसेस आपको एक तरह से एक शेप लेगा वो, और वो शेप आपके इमेजिनेशन से आ रहा है, वो शेप आप फाइनली एक सेल्फ इमेज में डेवलप कर रहे हो और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होते जा रहा है। इसकी वजह से ये मुझे लगता है मई महीने में आपको ये बहुत ही सही चीज़ें होगी आपके साथ। और मैं यही कहूँगा कि कार्ड्स आपको रास्ता बताते हैं, उनके ऊपर चलना नहीं चलना ये आपके ऊपर है। और हम लोग तो स्वस्थ रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे हमारी अगले रीडिंग में। धन्यवाद।